किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के घर के बाहर एक पेड़ था जिस पर टुन्नी नाम की एक चिड़िया रहती थी। रामू और टुन्नी चिड़िया में इतनी गहरी दोस्ती थी कि रामू रोज पहले टुन्नी चिड़िया को खाना खिलाती थी, फिर बाद में वह भी खाना खाकर अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता था। रामू को काम पर जाने के बाद टुन्नी चिड़िया भी उड़ते उड़ते एक जंगल में आम के पेड़ के पास चली जाती थी, जिस पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठा रहता था और वह जो भी बातें बोलता था वह सारी बातें सुनकर टुन्नी चिड़िया किसान को आकर सुनाया करता था। एक दिन टुन्नी चिड़िया जब पेड़ पर बैठी थी तो उसने सुना कि साधु बाबा कह रहे थे, इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होने वाले हैं। इस बार अकाल पड़ जाएगा, पानी के लिए किसान तरसेंगे। साधु बाबा की बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया तुरंत रामू किसान के पास आता है और रामू किसान से कहता है, अरे रामू, इस बार अकाल पड़ने वाला है, इस बार बारिश नहीं होगा, क्योंकि साधु बाबा कह रहे थे कि इस बार किसान पानी के लिए तरसेंगे। तो तुम अभी से सोचो इस बार क्या करना है, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगा। टुन्नी चिड़िया की बातें सुनने के बाद किसान चिंतित हो जाता है। फिर टुन्नी चिड़िया से कहता है, अरे टुन्नी चिड़िया, अगर हम सब खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ऐसे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। किसान की बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया कहती है, अरे रामू, मैंने तो एक बात कहना ही भूल गया, साधु बाबा इसका उपाय भी बताए थे। अरे टुन्नी, जल्दी से बताओ क्या उपाय बताए थे साधु बाबा? इसके बाद टुन्नी चिड़िया कहती है, अरे रामू, साधु बाबा कह रहे थे कि इस बार पहाड़ पर काफी बारिश होने वाला है, अगर तुम पहाड़ वाले एरिया में खेती करोगे तो अच्छा रहेगा। टुन्नी चिड़िया की बातें सुनने के बाद रामू खुश हो जाता है और कहता है, अरे टुन्नी, हमको ये खबर गांव के सभी किसान तक पहुंचा देना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसानों को इसकी जानकारी दे देता हूँ। इसके बाद रामू गांव में जाकर सभी किसानों को बुलाता है। अरे रामू, क्या बात है, तुम हम सबको क्यों बुलाए हो? अरे श्याम, इस बार अपने गांव में बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। इस बार बारिश नहीं होने वाला है। अरे रामू, तुम कैसे जानते हो कि इस बार बारिश नहीं होने वाला है? अरे श्याम, हमारे घर के बाहर जो पेड़ है जिस पर टुन्नी चिड़िया रहती है, उसी ने बताया है कि एक साधु बाबा कह रहे थे कि इस बार अकाल पड़ने वाला है, इसलिए हम सबको पहाड़ में खेती करना चाहिए, क्योंकि साधु बाबा कह रहे थे कि इस बार पहाड़ में काफी बारिश होने वाला है। रामू की बातें सुनने के बाद सभी किसान हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे रामू, तुम एक चिड़िया की बातों में आ गए। अरे उसे क्या पता है कि बारिश होगा कि नहीं होगा, तुम भी कैसे बात करते हो? इसके बाद सभी किसान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रामू भी उदास होकर अपना घर चला आता है। रामू को उदास देखकर टुन्नी चिड़िया कहती है, अरे रामू, तुम इतना उदास क्यों हो? अरे टुन्नी, तुम्हारे बातों को कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। सभी कह रहे हैं कि एक चिड़िया क्या जानेगा कि बारिश होगा कि नहीं होगा। अरे रामू, इसलिए तुम इतना उदास हो गए? अरे दूसरों की बातों को जितना सोचोगे उतना चिंतित होगे। चलो, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आज पर खेती करने की तैयारी शुरू कर दो। कुछ समय बीतने के बाद सभी किसान अपने गांव के ही खेतों में खेती करते हैं, लेकिन रामू पहाड़ वाले खेतों में खेती करते हैं। रामू को देखकर सभी किसान कहते हैं, ये देखो पागल को, एक चिड़िया की बातों में आकर पहाड़ पर खेती करने चला है। लेकिन रामू किसी के बातों को जवाब नहीं देता है। कुछ समय बीतने के बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा टुन्नी चिड़िया ने रामू को बताया था। इतना ज्यादा धूप होने लगता है कि खेतों में फसल बर्बाद होने लगते हैं, पानी होने का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे गोपी, इस बार तो सच में बारिश होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ऐसा रहा तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे श्याम, रामू तो हम सबको पहले ही बताया था कि इस बार बारिश नहीं होने वाला है, लेकिन हम सब ने ही उसके बातों को मजाक में उड़ा दिया। अरे गोपी, तो अब हम सब क्या करेंगे? अरे श्याम, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इधर रामू बहुत खुश था, क्योंकि पहाड़ पर बारिश समय समय पर हो रहा था। उस साल रामू का फसल बहुत अच्छा तरह से निकला और काफी धन उसका इकट्ठा हो गया। ये सब देखकर सभी किसान रामू के पास जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, हम सब का फसल पूरा बर्बाद हो गया। हम सब के घर में बीज बोने के लिए भी बीज नहीं बचा है। अरे गोपी, तुम सब चिंता मत करो। इस बार हमारे खेतों में इतना फसल निकला है कि हम उतना सोच भी नहीं सकते हैं। तुम सब हमारे यहाँ से अनाज ले जाओ और अच्छा से खाना खाओ। इसके बाद सभी किसान थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर अपना अपना घर चला जाता है। कुछ समय बीतने के बाद टुन्नी चिड़िया उसी पेड़ के पास बैठा था तो साधु बाबा कह रहे थे कि इस बार आम का फसल अच्छा निकलेगा, लेकिन आम के पेड़ों में दवा छिड़कना पड़ेगा, नहीं तो आम सड़ जाएंगे। साधु बाबा की बातें सुनने के बाद टुन्नी चिड़िया घर आकर सारी बातें रामू को बता देता है। इसके बाद रामू ये बातें सभी किसानों को बुलाकर कहता है, तुम सब ध्यान से सुनो। इस बार आम का फसल अच्छा निकलेगा, लेकिन इसके लिए दवा छिड़कना पड़ेगा, नहीं तो सारे आम खराब हो जाएंगे। अरे रामू, ये बातें टुन्नी चिड़िया बताया है क्या?
हाँ हाँ श्याम, ये सारी बातें हमारे टुन्नी चिड़िया ने बताई है। अरे तब तो हम सब जरूर दवा छिड़केंगे, क्योंकि टुन्नी चिड़िया की सारी बातें में सच्चाई रहती है। इसके बाद सभी किसान अपने अपने पेड़ पर दवा छिड़क देता है। कुछ दिन के बाद आम जब निकलता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है किसानों को। ये सब देखकर किसान बहुत खुश हो जाता है और अच्छा मुनाफा कमा लेता है। इसके बाद सभी किसान टुन्नी चिड़िया के बातों को हमेशा विश्वास करता है और उसी के कहने पे खेती करता है। इसके बाद किसान और टुन्नी चिड़िया में गहरी दोस्ती हो जाती है और सभी किसान टुन्नी को अपने दोस्त की तरह प्यार करता है। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।